जय श्री राम दोस्तों। आज के डिबेट का सीन कुछ ऐसा है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जिलेबी बाई का दावा है कि बीजेपी बाबा साहेब का अपमान कर रही है और जल्द ही संविधान बदलने वाली है। वही कालू तूस हर बार की तरह बीजेपी को कोसने में लगा था, लेकिन मजा तब शुरू हुआ था जब बीजेपी प्रवक्ता की बारी आई। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा धुलाई अभियान चला कि जिलेबी बाई और कालू तूस दोनों बौखला गए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बोलने के बजाय इधर उधर देखने लगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इंदिरा जी, ये विषय हमारे लिए किसी वोट बैंक का नहीं है। हमारे लिए विषय सत्य और असत्य का है। अगर आज 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि देश के गृह मंत्री या किसी के लिए भी कोई एक क्लिप काट करके 11 सेकंड की क्लिप करके और जितने नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जितने दर्शक आपके हैं, सबको भ्रमित किया जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देश की सच्चाई और देश का इतिहास 11 सेकंड से ऊपर नहीं है? देश का इतिहास तो 11 सेकंड से ऊपर है। और उस इतिहास के अंदर क्या हुआ? जिस एक पार्टी ने नेहरू, गांधी, इस एक फितूर को लेकर के दिमाग में देश के लिए जितने ऐसे महानायक थे, उनको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी, जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके। आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है और वोट के लिए देश की जनता को आज इनसे हिसाब मांगना। मैं 10 सेकंड लूंगा बस। ऐसा कैसे हो सकता है अंजना जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट से, वो रेजिग्नेशन लेटर छुपा लेती थी कि नेहरू जी को इमेज को खराब ना हो जाए। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। देख रहा है विनोद। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए। आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है क्योंकि ये बात वोट की है। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। 11 सेकंड में अमित शाह ने ये शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले। भारत रत्न कोई जवाब नहीं। मनुस्मृति, मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, कोई बात नहीं। क्या जवाब में क्या आया? कुछ और ही कहानी। फिर दूसरा पर्दाफाश हुआ। मुझे पता है डर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मत करिए। अरे बोलने दीजिए, एक बार भी नहीं बोले। थोड़ा डर है। देखिए उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही? कह रही मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ। जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूं। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी। हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहाँ पर और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, ये पहली बात। अंबेडकर जी कब चले गए? दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। 2 बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया, उन तक को पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम। ठीक है, जवाब दे रही है। छोटा सा जवाब। आप अंबेडकर जी के नाम पर इस देश के अंदर केवल राजनीति करते रहे, अपमानित करते रहे। नेहरू जी को भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। ऐसा पहले तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने 2 बार चुनाव हराने की बात कही। खाओ माँ कसम। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है,
पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पे लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, ताली बजाइए। इंदिरा जी वो और कह रहे नेहरू हैं जी के लिए भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। खाओ माँ कसम। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, बहुत बड़े थे। मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से डिबेट करिए, पानी पीकर करिए। अब कमाल ये है क्योंकि नेहरू गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई पचता नहीं, हो चुका है। उनके अलावा इनको कोई जचता नहीं। उसके अलावा ये देख आगे बढ़ते हैं। नागर साहब, आप लोग के लिए असमंजस की स्थिति हो गई है क्या? इस पर रिएक्शन देना, आप समर्थन में हैं? बताता हूँ। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि पूरे सेंटेंस को काट के 2 भागों में दिखा के और छल करके और गैर कानूनी काम करके अगर करोगे तो 420 और 467 भी लगेगी, जो ऑटोमेटिकली संविधान का उल्लंघन है। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, तो रोको के बाद कॉमा लगाओ। मैं जब आप बोले तो मैं बोल नहीं रहा था बीच में, प्लीज नहीं, आप नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की फितरत है झूठ बोलना। बाबा साहब को चुनाव हराया, कांग्रेस की फितरत थी, पिछड़ों की खिलाफत थी। मायावती को जेल डालने की कोशिश करी, मुलायम सिंह को जेल डालने की कोशिश करी। आज से अधिक संपत्ति के केस में समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को। आप लोगों ने चरण सिंह पिछड़े समाज चाहते, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, 3 महीने में उनको उतारा। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया। पिछड़े समाज से आते थे, सचिन पायलट को धोखा दिया। आप लोगों की फितरत है पिछड़ों को धोखा देना, दलितों को धोखा देना, अम्बेडकर साहब को धोखा देना, मायावती जी का समर्थन लेते रहे। बीच में कांग्रेस का साफ हो गया। अरे थोड़े बहुत शर्माओ, पब्लिक के सामने ऐसा मत बोलो, कुछ भी कह दो। जो तुम्हारी स्थिति हो गई है, इससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में, साफ हो जाओगे बिल्कुल। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पुतले जलाए, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मॉक शव यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी, जी भर के गालियां दी, जब हिंदू कोड बिल आया था और उसके पहले की बात है, आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत ये है। भारत के संविधान की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। मैं जवाब देता आप आज मजबूर हैं उस संविधान को नमन करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने के लिए। यह भारत के लोकतंत्र की जीत है और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकता। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा, एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहां खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते, अब एक कमरे में बंद होते अंदर बैठे और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। जिनके साथ में खड़े हैं ना, जो कह रहे हैं संविधान को रौंदा, आरजेडी वाले, इनके पिताजी, इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है लालू जी। क्या है, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। मैं जवाब देता हूं। आप आज मजबूर हैं उस संविधान को नमन करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने के लिए। यह भारत के लोकतंत्र की जीत है और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकता। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा,
एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहाँ खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते, अब ये कमरे में बंद होते अंदर बैठे और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। जिनके साथ में खड़े हैं ना, जो कह रहे हैं संविधान को रौंदा, आरजेडी वाले, इनके पिताजी, इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है लालू जी, उनको अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ गया था, क्योंकि उनको जेल में जाना पड़ा मीसा कानून के अंदर। लालू जी के ऊपर इज्जत देंगे। बीच में नहीं, ये गलत बात है। दूसरी बात, आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, ये गलत लालू बात जी, है। बारी बारी लालू जी, बारी आदरणीय लालू जी, ठीक है। नहीं, मीसा जी का नाम नहीं रखा गया क्या? रखा गया था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।